माय नेम इज़ काशिफ इसरा और मैं जो है रग्बी फेडरेशन जो हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडी है उसका फिनांस सेक्रेटरी हूँ। और आपको यहाँ पर जो बुलाने का मेन मकसद है वो बाद में फिर उसको बताएंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें और ये जो है कुरान पाक की तिलावत से होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यहीं पर खड़े होकर तिलावत करें। अऊज़ु कहते हैं कि खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफ़ा ना करें। तो इस वजह से सिर्फ नात के दो शेर जो हैं, मैं तो चाह रहा था मेरे को बच्ची पढ़े तो ज़्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज मैं पढ़ूँ, आप पढ़ेंगे? चलिए आप जरूर पढ़ें। सरकार का मदीना, 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 सरकार का मदीना खुला है सभी के लिए बाब रहमत, यहाँ कोई रुतबे में अदना नाली, खुला है सभी के लिए बाब रहमत, यहाँ कोई रुतबे में अदना नाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कितारे लगाए करे है सवाली, सरकार का मदीना, 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 सरकार का मदीना। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए थी, तो थी दूसरे हाथ
सरकार का मदीना, सरकार का मदीना, सरकार का मदीना, सरकार का मदीना। वापडा में आर्मी में जो है वो गेम बेस के ऊपर जो है वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। तो ये सारी काबिश इन लोगों की है और हम लोग जो है वो इनके साथ बस कह रहे हैं कि आप कंधे के साथ कंधा मिलाकर चल रहे हैं। मज़ीद आपसे जो है वो डिबेट करेंगे। मैं इजाज़त चाहूँगा मियाँ फैज़ साहब से के लिए इंशाल्लाह ताला शेखपुरा में रग्बी के खेल के वाले से, वैसे तो दूसरी भी जो भी खेलें होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, लेकिन ये एक ऐसा खेल है, मुनफरिद खेल है कि जो जिसकी पहचान पाकिस्तान में बहुत कम है। और इसमें हमारे जो रग्बी एसोसिएशन है, पूरे पाकिस्तान की जो बॉडी है, उसने बड़ा अहम किरदार अदा किया। शेखपुरा में खासतौर पर हमारे जो कोच हैं अलियास साहब, इन्होंने हमसे ये कहा कि ये बनाते हैं, आप हमारे साथ तावन करें, पूरी टीम हो कि जो कि शेखपुरा में टैलेंट को, बच्चों को, बच्चियों को लेके आगे पूरे पाकिस्तान में और फिर वर्ल्ड लेवल तक जो है इंशाल्लाह ताला जाए। तो इसके लिए इन्होंने साथ मांगा और हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया। हम फीस बिल्लाह किसी भी लालच के बगैर अपने इन बच्चियों के लिए, अपने इन बच्चों के लिए कोशिश करते हैं कि ताकि ये ग्रास रूट लेवल से हमारी बच्चियां जो है वो आगे जाके सिर्फ खानादारी नहीं इनके लिए है, इनको स्पोर्ट्स में भी हर जगह में जैसे कि वो आना चाहिए, उसमें हिस्सा लेना चाहिए, ताकि एक सेहतमंद माशरा जो है इन बच्चियों की वजह से ही वो परवान चढ़ता है। आज की ये बच्चियां कल को जब अपने घर गोलू जो अमूर खाना चलाएंगी तो उसमें एक सेहतमंद जो माशरा है उसको लेके ये उसकी बुनियाद बनेगी और पाकिस्तान का नाम रोशन करने देंगी। जिस तरह लड़के हैं, जिस तरह मर्द हैं, इस तरह औरतों और लड़कियों को भी आगे आना चाहिए। तो मैं बड़ा खुश हुआ हूं कि मुझे अलियास साहब ने बताया और काशिफ भाई ने भी बताया कि काफी बच्चियां जो हैं वो इसमें हम अब नेशनल गेम की तैयारी हो रही है, तो उसमें हिस्सा लेने के लिए वो ये शमूलियत करना चाहती हैं टीम में और ट्रेनिंग में बाकायदा इसका हिस्सा बनना चाहती हैं और उनके पेरेंट्स भी साथ आ रहे हैं। तो मैं इसमें आप लोगों को ये इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि इंशाल्लाह ताला ये जो टीम है, ये आप खुशकिस्मत लोग हैं कि आपकी बच्चियों को ऐसे शफीक और ऐसी टीम मिली है कि जिनकी ये अपनी बच्चियां हैं, जैसे ये हमारी बच्चियां हैं। इंशाल्लाह हम इसी तरीके से इनको लेके आगे मुतारफ कराएंगे, इन पर मेहनत करेंगे ताकि ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। हमारे जो सदर हैं राना शफकत साहब हुए, सैयद अहमद साहब हुए और अलियास साहब तो हैं ही, इसके अलावा मुदस्सिर साहब भी, जितनी भी हमारी टीम है, अभी चंद लोग थे जो आप लोगों के साथ तारफ के लिए हम यहाँ पे आए हैं, वो सब इस पे इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं। अभी छुट्टियों के बाद खतीजातुल कुबरा स्कूल में हमारा इंशाल्लाह ताला कौमी जो है वो इवेंट होगा। और मैं एक बात आपको यहाँ पे बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह शेखपुरा में जो टैलेंट है वो पूरे पाकिस्तान में सबसे एक नंबर पे है। और इसका जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि इसकी मेन वजह जो है हमारे जो कौमी खिलाड़ी हैं अलियास साहब, इनकी वजह से, इनका शौक भी है कि मैं जो मेरे अंदर जो टैलेंट है, जो अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी है, वो मैं बच्चों और बच्चियों में आगे वो मुंतकिल कर सकूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये शेखपुरा की खुशकिस्मती है कि हमें ऐसे कोच मिले, ऐसी टीम मिली और इंशाल्लाह ताला ये हम खुद इसकी निगरानी करेंगे। छुट्टियों के बाद ये टूर्नामेंट होंगे, आपस में इनके होंगे और इसके अलावा इनको ग्राउंड प्रोवाइड करना, इनको वो सहूलियात देना, इसमें हमारी पूरी टीम इंशाल्लाह ताला, हम इसी तरह जैसे इनके बाप हैं, जिस तरह इनके बड़े हैं, इसी तरीके से इनके साथ पूरी शफकत के साथ और पूरी रहनुमाई के साथ इंशाल्लाह ताला इनको टैलेंट जो है वो निखार के सामने लाएंगे और आप उस पर फख्र करेंगे कि इंशाल्लाह ताला एक दिन आपकी बच्चियां और बच्चे ये पाकिस्तान का नाम जरूर रोशन करेंगे। शेखपुरा से तो इनका जो है मेन बड़ा मुकाबला है। मैं अब दावत खास दूंगा जनाब हमारे कोच हैं अलियास साहब की, थोड़ा सा काइंडली आप सिर्फ 2 मिनट यहाँ पे थे और हमें थोड़ा सा अपना जो मेन वो स्पेशली साथ मेल पर्सन भी हैं, फादर भी हैं, तो आपका भी बहुत शुक्रिया। और जैसा कि रग्बी की डिस्कशन चल रही है, तो रग्बी मुझे शेखपुरा में करवाते हुए 10 साल हो गए। तो पिछले 10 साल से मैंने बॉयज़ के ऊपर काम किया और बॉयज़ को अल्हम्दुलिल्लाह जो उनका स्कोप था वो दिलवाया, जिसमें जो बच्चे स्टडी कर रहे थे उनको फुल स्कॉलरशिप पे मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके दिए और जो बच्चे बहुत अच्छे इम्प्रूव कर रहे थे उनको डिपार्टमेंट में लाइक वापडा और पाकिस्तान आर्मी में बच्चों को मैंने भेजा और आज वो पाकिस्तान आर्मी और वापडा में जॉब भी कर रहे हैं और खेल भी रहे हैं। तो
फर्स्ट जो वुमेन की तरफ से अचीवमेंट थी हमारी, यहाँ पे एक प्लेयर राबिया, ये आपके सामने है, ये कोयटा नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करके आई है। ये बहुत ऑनर वाली बात है नेशनल गेम्स में खेल के आना, और खेलने के बाद इनकी जो पंजाब टीम थी वो 3rd पोजीशन पे आई, और एक अच्छी पोजीशन थी वो भी, क्योंकि इसका फर्स्ट टाइम था। तो मैंने इसको अपने माइंड में रखते हुए ये सोचा कि क्यों ना, जहाँ पे बॉयज़ के लिए मैंने इतना काम किया है, तो मेरी अगली कोशिश ये थी कि मैं गर्ल्स के लिए काम करूँ, क्योंकि शेखुपुरा में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि जहाँ पे गर्ल्स आके ट्रेनिंग कर सकती हों और उनको कोई अच्छा कोच प्रोवाइड किया जाए। तो ये स्टेप मैंने खुद से लिया और अपनी टीम के साथ मैंने प्रॉपर कोऑपरेशन की, और आज हमने वो क्लब जो है वो खतीजतुल कुबरा में लॉन्च कर दिया है, और ये तमाम तर बच्चे जो हैं वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, और ये सब आपके बदौलत हैं, आप ही इनको बैकअप कर रहे हैं, और ये बच्चे आज इस स्टेज पे हैं कि इंशाल्लाह मेरा जो नेक्स्ट एम है पंजाब गेम्स और नेशनल गेम्स और इंशाल्लाह इंटरनेशनल गेम्स तक पहुँचाना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसमें सबसे बड़ी जो पेरेंट्स सेटिस्फाई हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे जाएं, तो इंशाल्लाह ये जो ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो खेली जाने वाली गेम है वो फुटबॉल है, और फुटबॉल के बाद हमारी अमेरिकन फुटबॉल है। तो इसको शेखुपुरा में लॉन्च किए हुए 10 साल हो गए हैं, और इस साल हमने ये जो स्टेप लिया है, इंशाल्लाह हम इस स्टेप को बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, क्योंकि फ़ीमेल को मैं नहीं चाहता कि उनको पीछे छोड़ा जाए और वो घरों तक महदूद हो जाएं, और जो खेलना चाहती हैं, जिनमें टैलेंट है, वो सामने आए, और वही टैलेंट जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो सबका बहुत शुक्रिया आने का और अपना कीमती टाइम देने का। कोऑर्डिनेशन ऐसी रही है मेरे साथ कि सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे की क्लास इन्होंने भरपूर अच्छे तरीके से अटेंड की है, और उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट पंजाब गेम्स आने वाली हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरी सारी टीम पंजाब गेम्स में चली जाए। तो इंशाल्लाह आप सबकी दुआएं मेरे साथ हैं, और इन बच्चों की कोशिश और मेरी जो जितनी भी मैनेजमेंट है, मियां अब्दाल साहब हैं और मेरे मोहतरम सदर साहब भी मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह काशिफ भाई हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, इनकी तो भरपूर कोशिश होती है हमें ऐसे इवेंट में लाने के लिए, और आज का जो मेन इवेंट है वो भी इन्हीं की एफर्ट है, और मियां अब्दाल साहब और साथ में हमारे मोहतरम मियां शफकत साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी, और स्पेशली मेल पर्सन, आप ज़्यादा अपनी फैमिली को समझते हैं, क्योंकि आप रन कर रहे होते हैं, घर में ख़वातीन होती हैं, इनको बूस्टअप और इनको हौसला अफजाई आप लोगों ने देनी होती है। तो बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह अच्छे तरफ जा रहे हैं, तो आप सब लोगों की दुआएं मेरे साथ होनी चाहिए। अलावा अगर इनके अलावा कोशिश बच्चों को ज़रूरत हो स्टडी की, कोई और किस्म की जो है ज़रूरत हो, तो मेरे पास आ सकते हैं, मैं इनको पूरी तरह गाइड करने के लिए तैयार हूँ जहाँ तक मैं कर सका। और इसके अलावा हमारी पूरी कोशिश है कि जो रग्बी के हवाले से जो हम कर सकें, ताकि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें, क्योंकि बच्चों को तो हम करते हैं लेकिन बच्चियों पे हमारा फोकस नहीं होता। पूरी हमारी कोशिश है कि बच्चियों को भी उसी तरह फोकस में लाया जाए और उनके ऊपर भी उसी तरह मेहनत की जाए जिस तरह हम बॉयज़ के ऊपर करते हैं, ताकि क्योंकि इस वक्त दुनिया की आबादी का तकरीबन 52-53% ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं, और उनको भी उनका पूरा हक़ मिलना चाहिए कि वो आगे आएँ, और उनका पूरा ये जो है हक़ है कि वो उनके ऊपर फोकस किया जाए। और वालिदैन का बहुत शुक्रिया कि वालिदैन ने अपने बच्चों को इजाज़त दी कि वो इसके लिए आएँ आगे, क्योंकि आजकल आप ही जानते हैं नहीं आने देते बच्चों को, लेकिन अगर उन्होंने इजाज़त दी है, ये उनका बड़ापन है, और हम भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चियों को उसी तरह माहौल में रखते हैं जो वो घर में मिलते हैं, उनको प्रोटेक्शन हो तो मुकम्मल तौर पर उनकी, और किसी तरह भी उनको ये फील ना हो कि वो घर के बाहर है या वो किसी ऐसे लोगों में है जो उनके फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं। हम पूरे फैमिली मेम्बर्स बन के उनका साथ देंगे और इंशाल्लाह उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आएगी। आज शेखुपुरा में वुमेन की तरफ से ये रग्बी प्रोग्राम इन्होंने मतलब सिलेक्ट किया है, यहाँ बच्चियों को इनवाइट किया है, साथ बच्चियों के पेरेंट्स को बुलवाया, बड़ा अच्छा इवेंट्स हुआ है। ये शेखुपुरा में पहली बार ये जो इवेंट
मतलब अरेंज किया गया है। तो बच्चियों को बिल्कुल आगे आना चाहिए और इसमें बच्चे में कॉन्फिडेंस पैदा होता है, उनकी जो स्किल्स हैं वो अपने आप को मतलब अच्छा मुआशरे में कॉन्फिडेंस सिटीजन के तौर पे, फीमेल के तौर पे वो जाहिर करवा सकती हैं। तो बच्चे में खुद एतमादी होगी। तो हमने समझा है कि ये मतलब एक प्लेटफॉर्म अच्छा है कि जहाँ बच्चियाँ अपनी स्पोर्ट्स के लिए आगे जाके मुल्क में अपना नाम रोशन कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी इस टीम का हिस्सा हूँ जो कि रग्बी टीम के लिए आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि इस टीम में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा टैलेंट है और ये आगे जा सकती है, लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि अपने हालात की वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। तो मैं सिर्फ गवर्नमेंट से इतनी इल्तिजा करूँगी, इतनी रिक्वेस्ट करूँगी कि वो उनको चाहिए कि वो इनका पूरा साथ दे ताकि ये आगे जा सके। और हमारे माशरे में ये होता है कि हम लड़कों की तरफ ज़्यादा तवज्जो करते हैं, उनको ज़्यादा आगे जाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारी लड़कियों को अगर हम अपनी लड़कियों की तरफ थोड़ा सा भी तवज्जो दें, वो बहुत ज़्यादा आगे जा सकती हैं और मुल्क का नाम भी रोशन कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ोहरा ताहिर है और मैं रग्बी की प्लेयर बात कर रही हूँ। और मैं इस टाइम मैंने रग्बी में आकर बहुत इंजॉय किया और मैं इस टाइम मैंने रग्बी से बहुत कुछ सीखा है। और उनके मेन वजह हमारे सर इलियास और सर काशिफ है जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और इसके अलावा मैं बाकी घर वालों से भी यही कहना चाहूँगी कि वो भी अपनी बेटियों को बाहर जाने की इजाज़त दें और उन्हें भी खेलने के लिए मौका दें ताकि आने वाले वक्त में वो भी अपने मुल्क का नाम रोशन सकें। इवेंट में आए तो बहुत अच्छा लगा और वैसे भी यहाँ पे प्लेयर्स का इंटरेस्ट शो होता है। अगर और ज्यादा इस तरह की इवेंट और प्लेयर्स आगे बढ़ते हैं, उनके स्टडीज के इश्यूज होते हैं, अगर उनको प्रोटेक्ट किया जाए तो वो और भी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं।